स्वागत है आपका रेड नेटवर्क की खास पेशकश परख में। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या कोचीन और त्रावणकोर की रियासतों में दलित महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था? क्या उन्हें कमर के ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था? क्या सचमुच नांगेली नामक एक दलित महिला ने ब्रेस्ट टैक्स के विरोध में अपना ब्रेस्ट काट दिए थे? ये सच है या प्रोपगेंडा? क्योंकि कुछ लोग इसे मनगढ़ंत प्रोपगेंडा कहकर सिरे से खारिज कर देते हैं। खासकर तथाकथित सनातनी लोग, उनकी दलील होती है कि इतिहास में इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खुद को सनातनी कहने वाले ये लोग क्या आज भी अपने पुरखों के किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके दावों में दम है? आखिर सच क्या है? परख में आज हम इसे ही परखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, त्रावणकोर ब्रिटिश काल की प्रमुख समृद्ध रियासत थी जो आज के केरल के दक्षिणी हिस्से और कन्याकुमारी जिले तक फैली थी। यह अपनी सैन्य शक्ति, उच्च साक्षरता दर और भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित शासन के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। उसी तरह से कोचीन रियासत को अरब सागर की रानी के तौर पर जाना जाता था। इसकी स्थापना 12वीं सदी में हुई थी और यह पूरी दुनिया में मसालों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध था। 1503 में इस पर पहले पुर्तगालियों ने, फिर 1663 में डचों ने और 1814 में अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। 1956 में इसी कोच्चि और त्रावणकोर के मलयाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर केरल बना। ये दोनों ही रियासतें काफ़ी समृद्धशाली थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि इन दोनों ही रियासतों में जातीय भेदभाव चरम पर थे। दलितों की जिंदगी गुलाम से भी बदतर थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्हें पालतू जानवरों जितना भी हक और अधिकार हासिल नहीं था। वे अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक खास प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। हम आपको आगे बताएंगे उस प्रक्रिया के बारे में, लेकिन आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। सन 1729 में मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा था मार्तंड वर्मा। वह एक क्रूर राजा था। इस साम्राज्य में टैक्स लेने का जो सिस्टम बनाया गया वह बेहद ही पक्षपात और भेदभावपूर्ण था। जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी, लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स, मतलब स्तन कर। ये कर दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने जब भी वो गुजरती, उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहे तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। इसमें भी दो नियम थे। जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज़्यादा टैक्स देना होता था। इस टैक्स का नाम मुलाकरम था। जमींदारों के घर में काम करते वक्त दलित महिलाएं न स्तन ढक सकती थी और न ही छाता लगाकर बैठ सकती थी। यह फूहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की इजाज़त नहीं थी। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहें और सिर उठाकर चलना चाहें तो इसके लिए उसे अलग से टैक्स देना पड़ता था। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी जातियों पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। दलित महिलाओं की छाती पर कपड़ा दिखा तो उसे चाकू से फाड़ दिए जाते थे। इस काम को अंजाम राजपुरोहित देता था। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके एक सिरे पर चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था
उस कपड़े को वह पेड़ पर टांग देता था। यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। आइए अब इतिहास से जानते हैं कि कोची और तरवाड़कोर रियासतों में नीच कहे जाने वाली जातियों की स्थिति कैसी थी। इतिहास बताता है कि उस दौर में नीच कही जाने वाली जातियां वास्तव में अछूत की श्रेणी में आते थे। उन्हें जमीन और आजीविका कमाने का अधिकार नहीं था। वे खुद को उस जातियों के अध्ययन कहते थे, अध्ययन जिसका अर्थ होता है गुलाम। उस दौर में जातीय व्यवस्था कितनी क्रूर और कठोर थी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस जातियों ने थिंडल नामक एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिसके तहत नीच जाति के लोगों को उनसे एक निश्चित दूरी पर रहना पड़ता था। इस निश्चित दूरी के टूटने का मतलब था उस उच्च जाति के लोगों का अपवित्र हो जाना। अब आप उस दौर के ब्राह्मणों की क्रूरता को समझ सकते हैं। थिंडल के तहत नीच जाति के लोगों को नंबूथरी ब्राह्मणों से 100 मीटर दूर रहना होता था। एक नायर जाति के लोग नंबूथरी के पास जा तो सकता था लेकिन उसे छू नहीं सकता था। एक इजवा को 36 कदम और निम्न वर्ग पुलाया समुदाय के व्यक्तियों को 96 कदम नंबूथरी से दूर रहना जरूरी था। अछूतों से कम अपवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमीन में खोदे गए गड्ढे के अंदर केलों के पत्तों पर भोजन परोसा जाता था। थिंडल प्रथा के तहत दलित वर्गों पर थोपे गए क्रूर भेदभाव के नियम इतने कठोर थे कि जब भी कोई सदस्य बाहर निकलता तो उसे हर 4-5 कदम पर एक विशेष आवाज़ निकालनी पड़ती थी। यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति जवाब देता तो उसे वापस लौटना पड़ता था। यह व्यवस्था इतनी भयानक और क्रूर थी कि उच्च जाति का व्यक्ति थिंडल द्वारा निर्धारित दूरी का पालन न करने पर निम्न जाति के व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दे सकता था। नीच जातियों के पुरुषों को शर्ट पहनने की इजाज़त नहीं थी। महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए ऊपरी वस्त्र पहनने की भी मनाही थी। वे शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए केवल मोतियों का हार पहन सकती थी। कमर के ऊपर कपड़े पहनने पर उन्हें मूलाकरम या ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। पुलाया महिलाओं को सड़क पर चलने और सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की आज़ादी नहीं थी। पिछड़ा वर्ग नायर, नीच वर्ग इजवा और पुलाया वर्गों को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि समुदाय से संबंधित मामलों पर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए भी नहीं। इन समुदाय के किसी भी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी जमीन नहीं थी कि वह 1 दर्जन लोगों की बैठक भी कर सके, और अगर किसी के पास जमीन होती भी थी तो अधिकारी उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देते थे। 1913 में दलित वर्गों के पुलाया समुदाय ने इस बाधा को दूर करने के लिए एक अत्यंत ही अनूठे तरीके का प्रयोग करने का फैसला लिया। उन्होंने कोचीन के वैकबाटर में एक सभा का आयोजन किया। इसके सदस्य मुला बुकाड़, पनामा बुकाड़ और बटुथाला जैसे स्थानों से वहां पहुंचे। उन्होंने साहसपूर्वक पानी पर नावों और कैटा मारानों के कई पत्तियां बनाई और उन्हें बैक बाटर की तलहटी में मजबूती से गाड़े गए लोहे के खंभों से बांध दिया। एक विशाल लकड़ी का बेड़ा बनाया गया और उसे मंच के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां से नेताओं ने सभा को संबोधित किया। पुलाया समुदाय की वह अनूठी सभा बैक बाटर पर सभा या कयाल सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बैठक का नेतृत्व कवि, नाटककार और समाज सुधारक पंडित कुरप्पन ने किया, जिनके नाम पर आज थेबार जंक्शन से कुंदनूर जंक्शन तक की सड़क का नाम रखा गया है। इसमें दलित वर्गों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इनमें भारत की संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला दक्षानी बेलाधून का परिवार भी शामिल था। ऐतिहासिक कायल सम्मेलन एक बड़ी सफलता साबित हुई और इसने एकजुटता और विरोध का संदेश दिया। वैकबाटर में हुई उस पहली बैठक के बाद ऐसी और भी बैठकें हुई। बाद में कोचीन के सेंट एल्बर्ट स्कूल के मैदान में हुई एक बैठक में कोचीन के महाराजा राम वर्मा को एक याचिका प्रस्तुत करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। याचिका में जाति और धर्म के आधार पर बिना किसी
प्रतिबंध के सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, शैक्षणिक अधिकार, दलित वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और मूलाक्रम को समाप्त करने की मांग की गई थी। इसे व्यापक जन समर्थन मिला और बाद में इससे राजनीतिक और सामाजिक सुधार हुए। कायल सम्मेलन ने महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए। इसके फलस्वरूप कोचीन पुलाया महासभा का गठन हुआ, जिसने समुदाय को अपने विरोध और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन ने केरल में दलित आंदोलन को एक मजबूत आधार प्रदान किया और संभवतः केरल में दलित आंदोलन के उदय की शुरुआत की। यहाँ हम आपको बताते चलें कि पंडित कुरप्पन केरल के एर्नाकुलम के चिरानल्लूर के एक धीवर मछुआरा परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी जाति के उत्थान और अछूत प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, इसीलिए पंडित उनका सम्मानजनक उपाधि थी। और अब बात उस नांगेली की जिसने मुलाकर या ब्रेस्ट टैक्स के विरोध में अपने ही स्तन काट दिए थे। उससे पहले हम ये साफ कर दें कि जो लोग इसे प्रोपगेंडा कहते हैं, क्या वे इतिहास में दर्ज इस टैक्स के खिलाफ आयोजित वैट वाटर सम्मेलन, जिसे कयाल सम्मेलन भी कहते हैं, को नहीं मानते? उसी तरह नांगेली को लेकर भी बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाती है। उनमें से एक ग्राउंड रिपोर्ट बीबीसी हिंदी के लिए केरल के चेराथला से पत्रकार दिव्या आर्या ने की है, जिसका शीर्षक है जब स्तन ढकने के अधिकार के लिए काट दिए स्तन। वो लिखती हैं, केरल के चेराथला में अब भी इलाके के बुजुर्ग उस जगह का पता बता देते हैं जहां नांगेली रहती थी। ऑटो चलाने वाले मोहनन नारायण हमें वो जगह दिखाने साथ चल पड़े। उन्होंने बताया, कर मांगने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए, लेकिन इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नांगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नांगेली दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। नांगेली की याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया, पर समय के साथ अब वहां नांगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। बहुत कोशिश के बाद वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे नंगेली के प्रपोते मणियन वेलू का पता मिला। साइकिल किनारे लगाकर मणियन ने बताया कि नंगेली के परिवार की संतान होने पर उन्हें बहुत गर्व है। उनका कहना था, उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए ये कदम उठाया था, जिसका ये नतीजा ये हुआ कि राजा को ये कर वापस लेना पड़ा। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर शिवा ये भी कहती हैं कि इतिहास की किताबों में नंगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध और कर वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर अंग्रेजों के बढ़ते दबदबे से दलित महिलाओं को मुलाकर से राहत मिली। अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इस कुप्रथा का जिक्र करते हुए लिखा है, संघर्ष लंबा चला। 1965 में प्रजा जीत गई और सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार के बावजूद कई हिस्सों में दलित को कपड़े न पहनने देने की कुप्रथा चलती रही। 1924 में यह कलंक पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उस वक्त पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। तो दोस्तों, जो लोग इसे प्रोपगेंडा कहते हैं, वे आज इतिहास को मिटाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दलित महिलाओं के साथ होने वाले ये अत्याचार कभी सीबीएसई की पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करता था। एनसीईआरटी ने 2019 में क्लास 9 के इतिहास की बुक से 3 अध्याय हटा दिए। इसमें एक अध्याय त्रावणकोर में निचली जातियों के संघर्ष से जुड़ा था। हंगामा हुआ। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, यह विषय हटाना संघ परिवार के एजेंडे को दिखाता है। इसके पहले सीबीएसई ने भी 2017 में 9वीं के सोशल साइंस से ये वाला चैप्टर हटा दिया था। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा 2017 की परीक्षाओं में चैप्टर कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेस चेंज से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।
और इस तरह मामले को निपटा दिया गया। नांगेली ने अपने दलित महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्रांति का आगाज की। उन्होंने एक शर्मनाक टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी। केरल के मुलक्षीपुरम में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है जहां लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं। आज भले ही इतिहास बदलकर अपने पुरखों की कारस्तानी को भुलवाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन नांगेली का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।